बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। सुर्ख चट्टानों और बुलंदोबाला कोहसारों को इंतहाई मुशाकी से तराश कर बनाया गया पेट्रा शहर बिलाशुबा कदीम दुनिया का नायाब ख़जाना है। इस शहर के मकीन खुद तो वक्त के बगोलों की लपेट में आकर नेस्तो नाबूद हो गए, मगर इन हाथों से तराशे गए शाहकार रहती दुनिया के लिए हैरत व तजस्सुस का मंबा बनकर रह गए। उर्दन का ये कदीम सकाफती शहर, जिसे पत्थरों से तराशे गए हीरे का नाम भी दिया जाता है, बुलंद सतूनों में गिरी हुई इमारतें और चट्टानें तराश कर बनाए गए मुजस्समों से मुज़य्यन। इस शहर में साल का कोई भी मौसम हो, सयाहों का जमे गफ़ीर कम नहीं होता। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ये शहर खूबसूरत अजूबा है जो चट्टानों पर मुश्तमिल है। यहाँ कुदरती और जंगली अंदाज में कई चट्टानें और खाइयाँ इंसानी अकल को दंग करती हैं कि अगर यहाँ के गारों और चट्टानों को कदीम फनकारों और मामारों ने कुंदकारी से सजाया है, तो दूसरी जानिब खूबसूरत अंदाज में तिरछी चट्टानों पर कुदरत ने भी खूब फयाजी दिखाई है। उर्दन की पहचान इस शहर को दुनिया भर के कदीम सयासी मुकामात में सरे फहरिस्त करार दिया जाता है। पेट्रा दरअसल नब्ती कौम का दारुल हुकूमत था। कौम समूद से शुरू होने वाला चट्टानों को तराशने का आर्ट नब्तियों के दौर में काफ़ी तरक्की कर गया। मदाइन सालिया और पेट्रा की तराशी हुई चट्टानों में फ़र्क वाज़े नज़र आता है, जो किसी भी फ़न की इब्तदाई और तरक्की याफ्ता शक्लों को ज़ाहिर करता है। शहर के दाखिली दरवाजे में जाने के लिए एंट्रेंस को सीक कहा जाता है, जो तंग घाटी की सूरत में मौजूद है और यहीं से इस शहर में दाखिल हुआ जाता है। यहाँ रास्ते के दोनों जानब पहाड़ियों को खोदकर गारें बनाई गई थीं। यही वो जगह है जहाँ 1812 ईस्वी में इस शहर को दरियाफ्त किया गया। इस शहर की दरियाफ्त का वाक़या भी नहायत अजीब है, क्योंकि इसे दरियाफ्त करने में खुदाई या फिर माहिरीन असारियात ने दिन रात एक नहीं किए, बल्कि एक शौकिया सयाह ने इसकी निशानदही की। इस दौर का एक सुई सयाह जो वादी मूसा की सैर करते करते यकदम 1-2 चट्टानों के दरमियान वाक़े एक मुख्तसर से रास्ते में आन खड़ा हुआ। गर्मी से सताए हुए इस सयाह ने सूरज से बचने के लिए यहाँ के अंधेरे में कुछ देर सस्ताने का फैसला किया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो ये रास्ता आगे जाते हुए चौड़ा होने लगा और यकदम इसकी नज़र एक गुलाबी रंग की इमारत से टकराई, जो बड़ी शान से बुलंद पथरीली चट्टानों में इस्तादा थी। वो हैरत से तकता इसके अंदर दाखिल हुआ। यकदम इसे एहसास हुआ कि वो एक कदीम शहर दरियाफ्त करने में कामयाब रहा, जिसका दुनिया के नक्शों पे कोई वजूद नहीं। जिसके बाद ये शहर हज़ार बरस एक दफ़ा फिर दुनिया की नज़रों में आन मौजूद हुआ। ये रास्ता आज भी आसार कदीमा के लिए एक नए उफ़्क़ की हैसियत रखता है। यहाँ से आगे चलने के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, जहाँ पर कभी एक डैम बनाया गया था, जिसके आसार ख़त्म हो चुके हैं। ये रास्ता दोनों जानब पथरीले पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे सिलसिलों में गिरा हुआ है और महज 8-10 फुट चौड़ा है। 1200 मीटर लंबे इस रास्ते के गिर्द पहाड़ी चट्टानें 100 मीटर तक बुलंद हैं, जिन पर तरह तरह के नब्ती आर्ट के नमूने मौजूद हैं। ये सब चट्टानों में खुदे हुए हैं। शायद नब्तियों ने कुछ ऐसे आलात आजाद कर लिए थे जिनकी मदद से वो चट्टानों को आसानी से खोद डालते थे। बाज़ मुकामात पर चट्टानों की बुलंदी पर नब्तियों की खोदी हुई गारें भी मौजूद हैं, जिनसे 200 मीटर के फासले पर नब्तियों का खजाना नामी एक मुकाम है, जो नब्ती आर्ट की शाहकार इमारत है। ये इमारत पहाड़ को 150 फुट की बुलंदी तक खूबसूरती से तराश कर बनाई गई, जिससे सतूनों पर मुश्तमिल एक नहायत ही आलिशान गेट मार्ज़े वजूद में आया। 2 हिस्सों वाले गेट की पहली मंजिल तक ये 6 सतूनों पर मुश्तमिल है। दूसरी मंजिल पर फिर 6 सतून हैं, जिनके दरमियान तरह तरह के मुजस्मे खुदे हुए हैं। किनारे वाले सतूनों के ऊपर 2 मसलसें बनाई गई और दरमियान वाले 2 सतूनों के ऊपर एक बहुत बड़े शाही ताज का मॉडल बनाया गया। दिलचस्प अम्र यह है कि यहाँ तमाम सतून और आर्ट के नमूने बनाए नहीं बल्कि तराशे गए थे। यहाँ चट्टानों को इस खूबसूरती से तराशा गया था कि ये शाहकार इमारतों में डल गईं। यहाँ के अहम मुकामात में पेट्रा का स्टेडियम भी मौजूद है। ये रूमी तर्ज का निस्फ दायरे की शक्ल का स्टेडियम, जो रोमन थिएटर कहलाता है,
यहाँ इनके खेलकूद और तफरीह के दीगर प्रोग्राम होते होंगे। स्टेडियम की सीढ़ियाँ भी चट्टानों को तराश कर बनाई गई, जिसके बाद शाही महल जिसके वसी दरवाजे पर सतून बनाए गए और मुख्तलिफ देवी देवताओं के बुत तराशे गए हैं। नब्ती एक तालीम याफ्ता कौम थी, लेकिन अजीब बात यह है कि इनका अपना लिखा हुआ कोई तहरीरी रिकॉर्ड तहकीकात के नतीजे में सामने नहीं आया। कदीम यहूदी मौर्रख का कहना है कि नब्ती हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग शमाली अरब में आबाद हुए। वक्त के साथ साथ दूसरी कौमों के ज़ेरे असर इनमें भी शिर्क का गलबा हुआ। पेट्रा से मिलने वाले मुजस्समों से ये मालूम होता है कि ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इस शहर कदीम की ख़ास बात यह भी है कि इसके कदीम बासी अपनी सहूलत के लिए ऐसा तरीका और लाहा अमल अपनाते थे जो मॉडर्न दौर के लोगों का खासा है। यहाँ पहाड़ी चट्टानों की जड़ में चट्टानों को तराश कर पानी की नाली इस तौर पर बनाई गई कि इससे इस कदीम कौम की जहानत और इंजीनियरिंग पर अश कर उठने को जी चाहता है। ऊपर मौजूद डैम में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता और इन नालियों के ज़रिए नीचे पेट्रा शहर तक पहुंचाया जाता, जिनमें से कई तो सादा और कुछ में पाइप डाला गया। पेट्रा में कमोवेश 1000 के करीब मज़ारात की तामीर भी की गई और यहाँ से सुराग मिलता है कि ये शहर मजहबी मकामात की हैसियत से भी मशहूर हुआ था, जहाँ मजहबी इज्तिमा भी होते थे। यहाँ कई दिलकश और दीदाज़ेब मंदिर भी मौजूद हैं। अलावा अजीम वसी हमाम, कुर्बानगाह, गुस्ल के लिए खूबसूरत तालाब और बाग भी मौजूद हैं। इस शहर को बनाने और तराश खराश से लगता है कि यहाँ आम राज मजदूरों से काम नहीं लिया गया, बल्कि माहिरीन तामीर ने नहायत अरकरेज़ी से इसे तैयार और इसको जदीद सहूलियत से मुज़य्यन किया। इस शहर को मुकम्मल तौर पर जानने और हर जगह का नज़ारा करने के लिए 4 से 5 दिन बेहद ज़रूरी हैं। तो प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेट्रा की हिस्ट्री और आज से हज़ारों साल कबल हाथों से तराशे गए इस शहर की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने पसंद फरमाई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।